आप सबको जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या चीज़ प्रभु का है जो हम लोग को प्रभु को देना है ना। आजकल अधिकतर विश्वासी लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि क्या चीज़ प्रभु का है, क्या चीज़ हम लोग को प्रभु को देना है ना, और क्या चीज़ संसार का है। क्योंकि हम लोग संसार में रहने ना, तो हम लोग को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। वचन के द्वारा आज हम लोग देखेंगे। वचन है मत्ती 22 का 20 और 21। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तो यहाँ पर फरीसी लोग यीशु मसीह से पूछ रहे हैं ना, तब पूछ रहे हैं, उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? तो यीशु मसीह को बोलता है एक सिक्का दिखाओ, तो उन लोग दिखाते हैं ना। तब यीशु मसीह पूछता है, ये नाम और ये छाप किसका है? उन लोग जवाब देते हैं, कैसर का है ना। तब यीशु मसीह फिर उनको बोलता है, उन्होंने उससे कहा, कैसर का। जब उन लोग जवाब देते तब यीशु मसीह बोल रहे हैं, तब उसने उनसे कहा, यीशु मसीह उन लोग को जवाब दे रहे हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, है ना। सर उन लोग को क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह जवाब दे रहे। यीशु मसीह उस टाइम क्या थे? इस जगत में थे, है ना। फरीसी लोगों के बीच से, शास्त्री फरीसी लोगों की यहूदियों में वो जन्म होकर आए थे, है ना। उन लोग के बीच में, अपने लोगों के बीच में, उन लोग का लोग कौन था? यीशु मसीह का लोग कौन था? उन लोग का निज प्रजा कौन था? इजराइली यहूदी लोग थे, है ना। तो प्रभु आया था उस टाइम का ये बात है कि उन लोग क्या करते हैं? दुष्टता से प्रभु से पूछते हैं कि कैसा को कर देना उचित है कि नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन लोग को क्या बोलते हैं? इसमें नाम है, इसमें छाप किसका है? तो उन लोग बोलते हैं कैसर का। तो यीशु मसीह बोलते हैं, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, है ना। तो उन लोग क्या कर रहे थे उस टाइम? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, है ना। परमेश्वर जो उन लोग को आज्ञा दिया था, उन लोग नहीं पालन कर रहे थे, उसके अनुसार नहीं जीवन को जी रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, जो कैसर का उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर का उसको परमेश्वर को दो। तो उन लोग भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे थे, और उसी प्रकार आज भी हम लोग नहीं जी रहे हैं ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो हम लोग को भी क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना है। अगर हम लोग विश्वासी है, प्रभु के लोग हैं, तो हम लोग उसके वचन के अनुसार जीवन को जीना बहुत जरूरी है। तभी तो हम लोग अनंत जीवन को पाएंगे, उसके साथ उस स्वर्ग के राज्य के जीवन में रहेंगे, है ना। अनंत जीवन को पाएंगे जब उसके अनुसार जीवन को जिएंगे। ये लोग क्या कर रहे थे? जो उस टाइम जो राजा था कैसर, उसको कर दे रहे थे, है ना। और अभी भी जब हम लोग संसार में रह रहे हैं, तो हम लोग भी क्या दे रहे हैं? हर चीज़ का, पानी का टैक्स दे रहे हैं, घर का टैक्स दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं ना। जो हम लोग से ऊंचा पदवी में है उन लोग को देते हैं हम लोग, है ना। जैसे उन लोग को टाइम में था, जो राजा था, उन लोग भी क्या करते थे? कर चुंगी वसूल करते थे, है ना। तो उसे हम लोग इस संसार में रह रहे हैं, तो संसार के लोगों को दे रहे हैं, है ना, संसार की तरफ से। जब हम लोग इस संसार में है तो संसार की बात हो गई, है ना। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे, प्रभु के लोग हैं, विश्वासी कह रहे हैं अपने आप को, है ना। हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले, तो हम लोग को प्रभु को क्या देना? हम लोग का सब कुछ क्या है? प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ने अपने लहू से हमें मोल लेकर दाम देकर खरीदा है। तो हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा प्राण, सब कुछ क्या है? प्रभु का है। आत्मा भी हमारा क्या है? प्रभु का है, क्योंकि उसने हम लोग को अपने लहू से मोल लेकर दाम देकर खरीद लिया है ना। हम लोग खुद के नहीं है, हम लोग प्रभु के। तो हम लोग को प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीना है। पौलुस एक वचन कहता है ना, अपने अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर का भाता को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हम लोग का पूरा है कि पूरा क्या है? प्रभु के है। तो हम लोग को उसके वचन के अनुसार जीवन को जीना है, और जिस कार्य के लिए उसने हम लोग को चुना है उसको हम लोग को क्या करना है? पूरा करना है। जिस उद्धार के कार्य को हम लोग पाए हैं, जिस सत्य को हम लोग जाने हैं प्रभु को, तो उसको लोगों को भी हम लोग को क्या करना है? बताना है। तभी उसका जो सुसमाचार का कार्य है वो भी पूरा हो सकेगा, और हमारी आत्मिक सेवा भी पूरा हो सकेगा, है ना। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर से वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।